तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड पर देखा था, डावलिंग की जो एक ख्वाहिश थी साइकिक टावर में चढ़ने का, वो पूरी करने के लिए साइकिक टावर के सामने आ जाता है और वो फाइनली साइकिक टावर में चढ़ भी जाता है। और हमने देखा था कि वो 5 फ्लोर तक पहुंच भी चुका है और 5 फ्लोर में उसे बहुत ही घुटन महसूस होता है, जिसकी वजह से उसका फेस ब्लैक हो जाता है। तो गाइस, स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइस। फिर हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डावलिंग आंख बंद करके एक लंबी सी सांस खुद के अंदर लेता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अभी एक ऐसा धुआं की शक्ति है जो 4 फ्लोर से डबल एनर्जी है। अगर मैं इसे लंबी टाइम तक प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा बॉडी पूरी तरह से ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि डावलिंग के पीछे एक अचानक से बंदा आता है जो डावलिंग से 4 गुना लंबा है और उस लंबे बंदे के साथ और एक नॉर्मल बंदा भी होता है। और फिर उन दोनों को देख के आसपास की लोगों का आंखें खुले की खुली रह जाता है। और फिर देखते हैं कि वही लंबा बंदा डावलिंग को बोलता है, हे लड़का, रास्ते से हट जाओ, मेरे यंग मास्टर की रास्ता मत रोको। और डावलिंग एक ऊंची आवाज सुन के हैरानी के साथ वहाँ पे रुक जाता है। और फिर जब डावलिंग पीछे मुड़ के देखता है तो एक बड़ा आदमी को देख के बोलता है, ओ ये कौन है। फिर वो बंदा डावलिंग के माथे पे हाथ रख के बोलता है, जल्दी जल्दी हमारे रास्ते से हट जाओ। और फिर देखते हैं कि दो बंदा ये सुन के डर के मारे में बोलता है, हमें भी यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, वो एक इंसान की रूप से राक्षस है, चलो भागो चलो भागो। फिर और एक लड़का डर के मारे में बोलता है, उसके पैर को तो देखो कितना बड़ा है और उसके हाइट तो देखो भाई 15 फुट की ऊपर होगा, तो फिर वो कितना पावरफुल ही होगा और वो एक पहाड़ की तरह खड़ा है और हम लोग बिल्कुल भी उसकी पैर के तले कुचल के मरना नहीं चाहते, हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि डावलिंग साइकिक टावर के बारे में सोचते हुए अपने मन में बहुत ही मशरूफ है, मतलब उसके पीछे इतना बड़ा बंदा है और उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं और वो अपने मन में बिंदास खोई हुई है। और फिर देखते हैं कि वो बंदा डावलिंग की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखता है और फिर लंबे बंदे का यंग मास्टर बोलता है, वो लड़का हमारे सामने अभी तक क्या कर रहा है। उसके बाद फिर से बोलता है, उस लड़के को जल्दी पकड़ो, वो एक भिखारी की तरह ड्रेस पहने हुए है और वो साइकिक टावर के 5 फ्लोर तक कैसे पहुंचा, किसने इसे अंदर आने दिया। उसके बाद फिर से बोलता है, तुम बहरा हो क्या तुमने मुझे नहीं सुना, मैं तुम्हें हटने के लिए बोल रहा हूँ। फिर डावलिंग ये सुन के परेशान होके बोलता है, ये रास्ता साफ रूप से बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्या बहरा हूँ या तुम अंधे हो। फिर वही दो बंदा डावलिंग की बात सुन के हैरानी के साथ बोलता है, क्या ये लड़का पागल तो नहीं है, उसके पीछे इतना लंबा चौड़ा बंदा खड़ा है और उसे नजर नहीं आ रहा, ये तो सच में पागल है। उसके बाद देखते हैं कि वही लंबू बंदा डावलिंग की तरफ गुस्से से देखता है और वो बोलने लगता है, इस लड़के का हिम्मत तो देखो। फिर इस यंग मास्टर की नाम पता चलता है कि बू पेंघाई। तो बू पेंघाई नाम थोड़ा सा अजीब है तो इसे मैं पेंघाई बोलने वाला हूँ। फिर पेंघाई डावलिंग को बोलता है, अगर तुम समझदार हो तो अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। और फिर देखते हैं कि वही लंबू आदमी डावलिंग की तरफ अटैक कर देता है और फिर डावलिंग के सिर को एक हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है, तेरे सिर को मैं कुचल डालूंगा। और फिर डावलिंग हंसते हुए बोलता है, ओ तो ऐसा है, तुम मेरे सिर को कुचल डालोगे। उसके बाद देखते हैं कि डावलिंग उस लंबू बंदे को एक बच्चे की खिलौने की तरह ऊपर की तरफ उछल देता है और फिर वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर देखते हैं कि वो लंबू डावलिंग को बहुत ही गुस्से से बोलता है, तुम्हारा ये पंच डेड बॉल था और तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मौत भी काफी नहीं होगा। और फिर से लंबू बहुत ही गुस्से से डावलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर पेंघाई उन दोनों को देख के बोलता है, कौन नहीं जानता है कि जायंट्स बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता है और उस भिखारी के साथ लड़ने में तो उसे बहुत ही आसानी होगा और डावलिंग का मौत रजिस्टर हो चुका है और वो कुछ टाइम पे मरने वाला है। उसके बाद देखते हैं कि वो लंबू बंदा डावलिंग की तरफ एक पावरफुल मुक्का मारने के लिए आता है, बिल्कुल हल्क की तरह, और डावलिंग भी उसे एक पावरफुल मुक्का मारने के लिए लग जाता है। और फिर हमें एक शानदार फाइट देखने को मिलता है जैसे थॉर और हल्क की फाइट देख के मिला था, मतलब डावलिंग उस लंबू का पावरफुल पंच का जवाब वो अपने पावरफुल पंच से देता है। और फिर देखते हैं कि डावलिंग की पावरफुल पंच की वजह से उस लंबू का एक हाथ टूट जाता है और वो दर्द के मारे में चीखने लग जाता है। उसके बाद देखते हैं कि वो लंबू दर्द के मारे में अपने मन में बोल रहा है, अचानक से उस लड़के का एक अटैक ने मेरा राइट हैंड चकनाचूर कर दिया। उसके बाद डावलिंग बोलता है, ओहो, तो मेरी हीट को सहने की ताकत तुम पर है। और फिर देखते हैं कि डावलिंग जंप करके उस लंबू का मुंह पे एक शानदार पावरफुल किक मार देता है और पेंघाई ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं कि डावलिंग उस लंबू का सिर में फिर से अटैक करने लगता है और ये देख के पेंघाई उस लंबू को बचाने के लिए, मतलब डावलिंग को अटैक को रोकने के लिए, वो ही डावलिंग के ऊपर अटैक कर देता है और डावलिंग उस लंबू को छोड़ के पेंघाई के साथ बैटल करने लग जाता
है और फिर पेंगहाई दावलिंग को बोलता है तुम्हारे पास कुछ हिम्मत तो जरूर है, नहीं तो हमसे उलझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं करते। और फिर लंबू भी अपने टूटे हाथ के साथ दावलिंग को गुस्से से गाली दे के बोलता है स्काउंडल, तुमने मेरे परिवार के यंग मालिक के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत किया है। और फिर से बोलता है क्या तुम जानते भी हो ये मेरा यंग मास्टर कौन है। फिर दावलिंग पिंगहाई को देख के बोलता है तुम्हारे यंग मास्टर जो खुद के अंदर बहुत ही ईगो और घमंड रखता है। उसके बाद दावलिंग फिर से मुस्कुरा के बोलता है तुम्हारा यंग मास्टर उतना भी खराब नहीं, मेरे मुक्के की हीट को बहुत ही अच्छी तरह से सहन कर सकता है। और ये सुन के पेंगहाई गुस्से से फटने लगता है और फिर दावलिंग को गाली दे के बोलता है बास्टेड हरामी का ही का, तुम अपने मौत को खुद ही बुला के गले लगा रही हो, आप मुझे तुम्हारे जान चाहिए। और दावलिंग की तरफ मुक्के से अटैक कर देता है और दावलिंग उस पावरफुल मुक्के से साइड हो जाता है। दावलिंग को वो पंच लगता ही नहीं। और फिर देखते हैं कि दावलिंग भी पिंगहाई को एक पावरफुल किक मारता है और फिर पिंगहाई भी उस किक को डॉस कर लेता है और दावलिंग भी उस किक को हिट नहीं कर पाया। और फिर से पिंगहाई अपने हाथों से दावलिंग के ऊपर अटैक करता है और दावलिंग मार्शल आर्ट स्टाइल में अपने हाथों से उस हिट को रोक लेता है। और फिर पिंगहाई दावलिंग की तरफ गुस्से से देखता है और उसे पता चलता है कि दावलिंग भी बहुत ही ताकतवर है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग पिंगहाई के ऊपर जंप करके आता है और उसे ऊपर से ही एक किक मारता है और पिंगहाई उस पावरफुल किक को अपने हाथों से रोक लेता है, लेकिन उस किक में इतना पावर था कि वो घुटने पर बैठ जाता है और नीचे का पत्थर ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब इतना पावरफुल किक था। और फिर देखते हैं कि पिंगहाई दर्द के मारे में चिकने लग जाता है और फिर देखते हैं कि दावलिंग की तरफ एक पत्थर उछल के आ रहा है और फिर दावलिंग उस पत्थर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग पिंगहाई को उंगली दिखा के बोलता है क्या मैं अभी भी तुम्हारे रास्ते में हूँ और अब तुम्हारे रास्ता पूरा क्लियर है, तुम अब जा सकते हो। उसके बाद लंबू ये सब कुछ फाइट देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ सोचते हुए बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे यंग मास्टर पिंगहाई बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और वो यू हॉल में बहुत ही जीनियस है और उनके साथ सम्राट भो से भी कुछ कनेक्शन है, लेकिन यंग मास्टर पिंगहाई इतना पावरफुल होने के बाद भी वो इस लड़के से कैसे हार गया। उसके बाद देखते हैं कि पिंगहाई की हाथों में एक अजीब सा रोशनी चमक रहा है और फिर देखते हैं कि वही रोशनी से एक पागोरा टीजर निकल आता है और तभी पिंगहाई बोलने लगता है अगर साइकिक टावर ने मेरी पावर को मिडिल लेवल तक नहीं दौड़ाया होता तो तुम लड़के मेरी हाथों में मारा जरूर जाते। और फिर दावलिंग पिंगहाई के हाथों में पागोरा टीजर को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ सोचते हुए बोलता है ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्या वो जल्दी से एक खजाने का इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग जल्दी से दौड़ते हुए पिंगहाई के हाथों से पागोरा टीजर को नीचे गिरा देता है। फिर दावलिंग उसके हाथों को पकड़ के मोड़ने लगता है और पिंगहाई दर्द के मारे में बहुत ही ज्यादा चीखने लग जाता है। और फिर ये सब कुछ देख के कुछ लोग हैरान हो जाता है और तभी एक बंदा हैरानी के साथ बोलता है उधर तो देखो पागोरा टीजर नीचे पड़ा हुआ है। उसके बाद और एक बंदा बोलता है ये निश्चित रूप से बू फैमिली का खजाना होना चाहिए और उस छोटे पर्पल कलर की टावर को तो देखो, वो कितना शानदार लाजवाब है और इसके चारों तरफ खूबसूरत रोशनी और हवा भी है और ये 9 स्टोरीज हाइट है और ये रियल में बहुत ही लाजवाब दिखता है। और फिर दो बंदा पागोरा टीजर के पास आता है और एक बंदा नजदीक से देख के बोलता है मैं भू फैमिली की चीजें लेने की हिम्मत नहीं रखता। उसके बाद और एक बंदा पिंगहाई की तरफ देख के बोलता है वो बहुत ही परेशान है और उनके पावर कोई मजाक नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग पिंगहाई की बाल पकड़ के घुटने पर बैठा के रखा है। तभी पिंगहाई गुस्से से अपने मन में सोचते हुए बोलता है इस पागोरा टीजर की एक हाई वैल्यू है और ये मुझे बू हॉल में रिवॉर्ड दिया गया था, मतलब वो उस चीज को एक ट्रॉफी की तरह जीता था और इस पागोरा टीजर को किसी भी हालत में मुझे वापस चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो इस लड़की के हाथों में फिर से पीटने वाला हूँ। उसके बाद दावलिंग उस पागोरा टीजर को देख के बोलता है वो क्या चीज है और फिर दावलिंग उस पागोरा टीजर को अपने हाथों में उठा के बोलता है क्या ये बात बहुत ही अच्छा हुआ। और फिर पिंगहाई को बोलता है क्या तुम इस चीज को वापस लेना चाहते हो। और फिर पिंगहाई ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ सोचते हुए बोलता है क्या वो मुझे सच में देना चाहता है, अगर उसने मुझे दे दिया तो मैं उसे दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग उस पागोरा टीजर को पीछे की तरफ फेंक देता है और फिर ये देख के कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर एक आदमी चिल्ला के बोलता है वो लड़का उस कीमती चीज को एक कचरा की तरह फेंक दिया। और फिर ये देख के पिंगहाई को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है जिसकी वजह से पिंगहाई को एक बड़ा सा खांसी आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कि पिंगहाई गुस्से से जलता है और फिर दावलिंग को गुस्से से बोलता है तुमने अपने हाथों से मौत का बुलावा दिया है और निश्चित रूप से मौत तुम्हारे सामने आ चुका है। उसके बाद देखते हैं कि वो लंबू बंदा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ सोचते हुए बोलता है ये लड़का तो सच में बहुत ही हिम्मत वाला है। तो गाइस हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस हम लोग मिलते हैं
और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।